हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? तो अभी मैंने तीज का व्रत किया हुआ है, तो आज मैंने पूरा व्रत रखा हुआ है। तो यहाँ पर 24 घंटे व्रत रखते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं। तो अगले दिन सुबह जो तीज का हम लोग का एक छोटा सा शिवलिंग हम लोग बनाते हैं और उसको सुंदर से सजाते हैं। तो वहाँ पर उसको विसर्जन करने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में सुबह हम लोग अपना पारण करते हैं। तो मैं तीज का पूजा करके आने के बाद मैंने रात का खाना बनाया और रोटी सब्जी बनाई, क्योंकि घर पे बाकी सब लोग खाना खाते, तो उनके लिए मैंने रोटी सब्जी बनाई। और तो उसी के लिए मैं आटा गूँथ रही थी। मैंने ज़्यादा आटा नहीं गूँथा, क्योंकि मॉर्निंग का चावल बचा हुआ था, तो मैंने रोटी सब्जी सिर्फ बनाई और आटा मैंने कम गूँथा है। बस 6 रोटियां मैंने बनाई है। चावल बचा हुआ था ढेर सारा, तो मैंने सब्जी बना दी। और देखिए, मैं रोटी बना रही हूँ अपने ससुर जी के लिए, क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ है, तो वो चावल नहीं खा सकते। तो मैंने उनके लिए रोटी बनाई। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, क्योंकि मैं तीज के व्रत में हूँ और आज ही मैं वॉइस ओवर कर ले रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। बेबी बहुत शोर मचाती है, तो मैं व्रत में हूँ, इसलिए मुझे बहुत एनर्जी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे ही बोल रही हूँ। और मैंने फटाफट रोटियां बनाई। मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया, पर मैं क्योंकि मुझे बहुत पूजा करते हुए हमारा शाम हो गया था और ससुर जी को दवाई खानी होती है टाइम पे, तो इसलिए मैं रोटी बना रही हूँ फटाफट। और देखिए, मैं फटाफट मैं रोटी बनाऊंगी। और बहुत सारी लेडीज़ अपने घर पे आज तीज का व्रत करती होंगी। जिनकी शादी हो गई है वो सब तो करती ही है, 100% करती है। और बहुत कोई जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी करते हैं। तो ये व्रत तो दोनों कोई करते हैं, पर 99% मैरिड वुमेन ही करती है। तो वो जो लोग हाउस वाइफ हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता होगा, जिनके बच्चे हैं स्कूल जाते हैं या छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है और घर का काम भी करना पड़ता है, व्रत में भी रहना पड़ता है। तो ये ऐसा व्रत है जिसमें पानी भी नहीं पीते हैं और कुछ खाना भी नहीं होता है। बस जब हम लोग पारण करेंगे तभी कुछ खाएंगे और पानी पिएंगे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए होता है। और रोटियां बनाने के बाद मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी और फिर मैं बर्तन भी धोना होगा, क्योंकि काफ़ी बर्तन गंदे हैं और थोड़ी जम्हाई भी आ रही, क्योंकि चावल वाला बर्तन, दाल वाला, सब्जी वाला, रोटी बनाई, तो बहुत सारे बर्तन गंदे, सबको धोना पड़ेगा। तो सबको मैं धो लूँगी और उसके बाद फिर देखिए रोटियां मैं फटाफट मैं बना ले रही हूँ। बेबी के लिए 2 रोटी, क्योंकि वो दूध रोटी खाती है। और उसके अलावा रोटी मैं बना रही हूँ अपने ससुर जी के लिए। और चावल बच गया था, तो चावल भी बना ले रही हूँ। मतलब चावल बचा हुआ था, तो मैं ज़्यादा रोटी नहीं बना रही हूँ। अगर चावल नहीं बचता है तो मैं ज़्यादा रोटी बनाती, तो फिर मैं और एक्स्ट्रा 4 रोटी अपने हस्बैंड जी के लिए। देखिए, आलू गोभी की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है और अभी हमारे पास बस यही सब्ज़ी है। लेकिन कल से मैं सब्ज़ी चेंज करूँगी, क्योंकि मैं आप सभी को आलू गोभी दिखा दिखा के मैं बोर कर दे रही हूँ डेली सुबह शाम आलू गोभी। पर ये सब्ज़ी सबसे बेस्ट है अभी के लिए। अभी मार्केट में बरसात के दिनों में बहुत सारी सब्जियां नहीं मिलती, बहुत कम सब्जी मिलते हैं और उसी से काम चलाना पड़ता है। लेकिन एक और चीज़, अगर बरसात के दिनों में अगर अपने घर पे आप बाहर से सब्ज़ी लेकर आएँ, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मुझे भी मेहनत करना पड़ता है। उन सभी सब्जियों को एक बड़े से बर्तन में डाल दीजिए और उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए, ताकि आजकल क्या होता है कि बहुत तरह की चीज़ें रहती है, तो वो सब जो भी किसी का हाथ लगा होगा, कोई भी कीटाणु होगा, तो वो निकल जाएगा। तो थोड़ा सा पानी में डाल के छोड़ दीजिए। तो मैं थोड़ा सा जब भी गोभी आलू या कोई सब्ज़ी बनाती हूँ, मैं पानी में नमक डाल के छोड़ देती हूँ, ताकि उसका कीटाणु लग जाए, हाथों का इन्फेक्शन वो सब हट जाए। तो अभी मैं बर्तन धो ले रही हूँ और जितने भी बर्तन खाना खाने के बाद फिर। और अभी मैंने व्रत खोला नहीं है, अगले दिन सुबह में विसर्जन करना होता है हमें सुबह 4 बजे ही। तो 4 बजे सुबह विसर्जन करने के बाद हम लोग अपना व्रत खोलते हैं। तो व्रत खोलने से पहले अपने पति का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद व्रत खोलते हैं। और ये पूजा अच्छे वर के लिए, या फिर जिसकी शादी हो गई है उनका अखंड सौभाग्य के लिए करते हैं। तो सुख समृद्धि के लिए करते हैं। तो ये बहुत पूजा
बहुत मतलब अच्छे से करना पड़ता है। नियम जितने भी नियम है, परंपरा है, सबका पालन करना पड़ता है। तो मैंने नहाए खाए भी अच्छे से किया, फिर मैंने व्रत भी किया। और कल पारण भी इसी तरीके से करना होता है। पारण पहले उसको मतलब जो भी हम लोग ने पूजा किया उसे विसर्जन करने के बाद फिर हम लोग सुबह में उठ के पानी मतलब विसर्जन करने के बाद फिर अपने पति का आशीर्वाद लेते हैं। और एक दोने में प्रसाद निकाल कर, जो भी पता है बहुत ख़ास एक प्रसाद यहाँ पे बनता है, पेड़ क्या बोलते हैं, तो उससे बनाते हैं। और साथ में कुछ और भी चीज़ें आप चाहें तो बना सकते हैं। मीठे में ठेकुआ, गुलगुला, पुआ, सब जगह अलग अलग रीति रिवाज है, तो अलग अलग चीज़ें बनती है। बेबी थोड़ा परेशान कर रही है वॉइस ओवर में, तो इसलिए थोड़ा सा देखिए, ये मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं ये साड़ी पहनूं, पर ये मैंने सिला नहीं था इसका ब्लाउज, इसलिए मैंने ये साड़ी नहीं पहनी। तो ये साड़ी मैंने ऑनलाइन ख़रीदी थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले लिया, ठीक है। और इसमें लाइटिंग बहुत अच्छी है, और ये ऑर्गेन्जा है। तो साड़ी भी आजकल बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, नेट, और बहुत टाइप की, ठीक है। तो ये ऑर्गेन्जा थी, तो ये साड़ी मैंने डिसाइड किया, पर इसमें फॉल नहीं लगा हुआ था, तो मुझे लगा सही नहीं लगा, इसलिए मैंने दूसरी साड़ी पहन ली। और ये देखिए, मैं यहाँ पर मेहंदी लगा रही हूँ। मेहंदी इसलिए लगा रही क्योंकि ये पूजा में 16 श्रृंगार करते हैं, मतलब कि अच्छे से रेडी हो के, इसलिए मैंने नथ पहना, फिर मांग टीका पहना। इसमें सारी चीज़ें पहनना पड़ता है, अच्छे से रेडी होना पड़ता है। और नए कपड़े अगर हो पाए तो नए कपड़े पहनिए, पुराने कपड़े जो पुराने कपड़े नहीं, जो अगर आप एक दो बार भी पहने हुए तो उसको धो के साफ़ करके पहनते हैं। तो आज मेरे जो हस्बैंड जी है वो बहुत खुश मिजाज में हैं, और वो मेहंदी लगा रहे हैं। उन्हें देखिए, वो अपना पूरा टैलेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो वो इतना सुंदर मेहंदी लगाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर कि उन्होंने कितना प्यारा मेहंदी लगाया है। तो वो अभी पूरा मेहनत करके दोनों हाथों में मेरा मेहंदी लगा देंगे, और उन्होंने इस काम में पूरा अपना आधा घंटा दिया है और अपना 100% दिया है। तो उसके बाद फिर मेरा लगाने के बाद वो मेरी बेबी के हाथ में भी आर लिख देंगे, क्योंकि जब से वो मेरा मेहंदी लगाते हुए देख रही तब से वो बहुत एक्साइटेड है, और वो उसे भी बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाने का मन कर रहा है। तो आज उसके पापा उसे आर लिख देंगे, क्योंकि उसका नाम राजलक्ष्मी है, तो आर लिख देंगे। और देखिए, ये लंबे लंबे लाइंस बना रहे हैं, और हम लोग इसी बहाने बहुत इन्जॉय कर ले रहे हैं, क्योंकि कल व्रत करना था। आपने शुरू में देखा, व्रत में मैंने साड़ी पहना, उससे पहले मैंने सूट पहना। मतलब जब भी पूजा पाठ करते हैं तो साड़ी ही पहनते हैं, और बाकी घर में आप सूट पहनिए, कुछ भी पहनिए, लेकिन पूजा पाठ में साड़ी ही पहनते हैं। और देखिए, मेहंदी पता नहीं कहीं से कुछ ऐसा लग रहा था कि निकल नहीं रहा था, कुछ ऐसे ही लग रहा था जाम जाम सा। तो फिर उन्होंने फिर से उसको सही किया, क्लियर किया, फिर से वो लगाने लग गए। तो मेहंदी लगा कर मैंने तुरंत ही धो दिया था, बस 10 मिनट में ही धो दिया था, फिर भी मेरी मेहंदी रच गई, और पूरा अच्छे से रच गई। ज़्यादा मतलब क्या होता है कि मेहंदी रच जाती है, तुरंत भी रच जाती है। ये वाली मेहंदी तो तुरंत ही रच जाती है। मेहंदी लगाने में बहुत आलसी लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको सुखाने में। तो मैं लगा के मैं इसे धो दी, क्योंकि अभी ही रात के 10 बज रहे थे, तो कितना रात तक मेहंदी लगाने के चक्कर में जागते रहते। सुबह सुबह जल्दी उठना भी होता है, इसलिए मैंने मेहंदी को 10 साढ़े 10 बजी तो मैंने मेहंदी को धोकर साफ़ कर लिया इसको अच्छे से धो के। और फिर भी सुबह तक मैंने देखा तो मेहंदी बहुत अच्छे से रच गई थी। तो ऐसा नहीं होता है, मेहंदी को कैसे भी करिए रच ही जाती है। और रात को ऐसे हाथ अगर मैं लगा के सोती तो बेडशीट में भी लग जाता, इसलिए मैंने इसे धो के ही सोया है। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा ही इससे पहले मैंने आपको दिखाया था व्रत वाला, ठीक है, जब मैंने साड़ी पहनी थी पिंक कलर की साड़ी। पूरा दिन काम करते करते मैंने गुजारा, क्योंकि जब भी व्रत करते हैं तो दिन बहुत धीरे धीरे गुजरता है। तो इसी के साथ अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग में।